हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अनन्या टेक्निकल चैनल में। तो चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं छेनी के बारे में। तो आज पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे हम लोग चीजेल के बारे में। चीजेल क्या होता है, कौन सा टूल है, इससे हम लोग कौन कौन प्रोसेस करते हैं, कौन सा धातु का बना होता है। तो यहाँ से इसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा, तो कंप्लीट जानकारी लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है, किस तरह से यूज करते हैं, क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको क्लियर इसके बारे में समझ में आएगा। अगर ढंग से इस वीडियो को देख लेते हैं तो समझिए कि चीजेल से एक क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं। यहाँ से कंप्लीट टोटल चीजेल का क्वेश्चन हो जाएगा। छेनी से एक क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को ढंग से देखिएगा। चलिए आगे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फिगर के बारे में ही समझेंगे कि फिगर क्या होता है, इसके कौन कौन पार्ट्स होता है। जैसे अभी आप लोग देख पा रहे हैं, बोर्ड पे एक फिगर बनाया है चीजेल का। एक छोटा सा फिगर बना है समझने के लिए। आगे एक फिगर आपको बोर्ड लगा देंगे, बोर्ड डाल देंगे समझने के लिए। तो देखिए, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, इसको हम लोग पॉइंट एंगल बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो भाग होता है बॉडी होता है, ये जो होता है आपका हेड होता है। पॉइंट पॉइंट बोला जाता है, पॉइंट एंगल नहीं। इसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं, कटिंग पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? कटिंग पॉइंट। इसको हम लोग कटिंग पॉइंट बोलते हैं। इस भाग को हम लोग बॉडी बोलते हैं और इसको हेड बोलते हैं। इसी हेड पे हम लोग हैमरिंग करके इसके द्वारा कटिंग करते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स करके बनाया जाता है ताकि ये दूसरे जगह इधर उधर कॉर्नर में काटे नहीं या डिस्टर्ब ना करे। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये ऑक्टागोनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसा होता है? ऑक्टागोनल होता है। आगे अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। पूरा फिगर हम लोग देखती हैं, ये कटिंग पॉइंट होता है, ये बॉडी होता है और ये हेड होता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में। जो छेनी होता है, चीजेल जो होता है, ये कौन सा धातु का बना होता है? ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है। कौन सा धातु का बना होता है? तो ये हाई कार्बन स्टील का बनाता है। ठीक, उसके बाद इस इसके द्वारा हम लोग ये चिपिंग कर सकते हैं। चिपिंग, कटिंग, यानी चीजेल का प्रयोग हम लोग चिपिंग करने के लिए या कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। कह सकते हैं कि चीजेल एक आपका कटिंग टूल है जिसके द्वारा मेटल को दो पार्ट में अलग अलग काटने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, दो टुकड़ों में काटने के लिए। तो चिपिंग कर सकते हैं इसके द्वारा, कटिंग भी कर सकते हैं। और ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन जो होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ऑक्टागोनल होता है। कैसा होता है? ऑक्टागोनल होता है। यानी ऑक्टागोनल इसलिए बनाया जाता है कि जब इसको हम लोग पकड़ करके चिपिंग करेंगे तो ये मजबूती पकड़ बनाता है, हाथ से फिसलता नहीं। नहीं तो ये ऊपर से हैमरिंग करना होता है हेड पे, तो पता चलेगा चीजर फिसल गया और हाथ पे चोट लग जाएगा। तो यहाँ से ये ऑक्टोगोनल में बना दिया जाए, दृढ़ मजबूती प्रदान करने के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये जो इसका फेस होता है हार्ड एंड टेपर कर लिया जाता है। हार्ड एंड टेपर कर लिया जाता है, क्योंकि ये घिसेगा नहीं। हार्ड एंड टेपर करने के बाद ये जल्दी घिसता नहीं। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे कि जर्नल कार्य के लिए, सामान्य कार्य के लिए, सामान्य कार्य के लिए 150 mm से 250 mm तक का चीजेल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, और हेवी वर्क में, हेवी वर्क में 900 mm तक चीजेल का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी हल्के कार्य के लिए कह सकते हैं 150 mm में हम लोग प्रयोग करते हैं। जहां पे हेवी वर्क हो रहा है वहां पे 900 mm चीजेल का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे
ये जो चीजेल होता है दो प्रकार का होता है। चीजेल जो होता है ये दो प्रकार के होता है। फर्स्ट होता है आपका हॉट चीजेल। फर्स्ट होता है आपका हॉट चीजेल, रखा जाता है 60 डिग्री। दूसरा का होता है आपका कोल्ड चीजेल। कोल्ड चीजेल इसका एंगल रखा जाता है 30 डिग्री से 40 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना है कि हॉट चीजेल जो होता है ये गर्म वस्तुओं के लिए, गर्म जॉब के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका एंगल रखते हैं हम लोग 60 डिग्री। कोल्ड चीजेल जो होता है ये ठंडी अवस्था में चिपिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए हॉट चीजेल का प्रयोग है, यानी ठंडी जॉब पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसका एंगल जो हम लोग रखते हैं 30 से 40 डिग्री रखते हैं। और आगे हम लोग इसी से अधिकतर वर्कशॉप में कार्य करते हैं, तो आगे हम लोग इसके बारे में ही टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कोल्ड चीजेल का टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका टोटल इस चीजेल का इंफॉर्मेशन हो गया, कौन सा धातु का बना होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इसके पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, जनरल वर्क में कितना प्रयोग किया जाता है, ये आपका टोटल हो गया। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग कोल्ड चीजेल का, कोल्ड चीजेल के टाइप्स के बारे में, कौन कौन टाइप्स होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला है आपका फ्लैट चीज, थोड़ा सा लिख करके रहा है, वीडियो लंबा नहीं होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट है फ्लैट चीजेल। फ्लैट चीजेल का प्रयोग फ्लैट चिपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फ्लैट चीजेल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो फ्लैट चीजेल का प्रयोग हम लोग करते हैं फ्लैट चिपिंग करने के लिए। यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, इस फिगर में आपको सीधा पता चल रहा है। तो फ्लैट चीजेल का प्रयोग हम लोग फ्लैट चिपिंग के लिए करते हैं, ये फिगर है, आप देख सकते हैं। आगे है, अगला है आपका क्रॉस कट चीजेल। क्रॉस कट चीजेल का एक और नाम होता है आपका कैप चीजेल। इसी को हम लोग कैप चीजेल का, तो यहाँ पे फिगर आप देख पा रहे हैं क्रॉस कट चीजेल का या कैप चीजेल का प्रोसेस का है। इसका प्रयोग हम लोग चाबी घाट, ग्रुप, स्लॉट वगैरह बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है हाफ राउंड चीजेल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ राउंड जो चीजेल होता है ये तेल नाली यानी ऑयल ग्रुप या कर्व सरफेस, कर्व सरफेस या वो हाफ राउंड सरफेस जो भी होता है बनाने के लिए हम लोग हाफ राउंड चीजेल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे फिगर आप देख पा रहे हैं हाफ राउंड चीजेल का प्रोसेस का। तो हाफ राउंड चीजेल का आप समझ लें कि व्हील ग्रुप या कर्व सरफेस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला चलेंगे डायमंड पॉइंट चीजेल। इस चीजेल का प्रयोग, इस चीजेल का प्रयोग कॉर्नर भाग को चिपिंग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे फिगर को देख रहे हैं बढ़िया से, ये आपका डायमंड पॉइंट चीजेल है और कॉर्नर भाग में चिपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है वेब चीजेल। वेब चीजेल जो होता है, जब कोई भी जॉब में ड्रिलिंग करने के बाद अंदरूनी भाग को कटिंग करना होता है, एक कह सकते हैं निरंतर यानी क्रमवार ड्रिलिंग किया जाता है, और ड्रिलिंग करने के बाद जब उसको मेटल को काटना होता है तो वहां पे वेब चीजेल का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि चैन ड्रिलिंग में, चैन ड्रिलिंग के बाद कौन सा चीजेल प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे हो जाएगा वेब चीजेल। यहाँ पे फिगर आप देख पा रहे हैं वेब चीजेल का। तो यहाँ से डायरेक्टली आपका वेब चीजेल के द्वारा काट करके उसको अलग कर लिया जाता है। ये टोटल हो गया। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि हार्ड मेटल के लिए जो एंगल रखा जाता है वो अधिक रखा जाता है, और सॉफ्ट मेटल के लिए एंगल जो होता है कम रखा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कटिंग करने वक्त या चिपिंग करने वक्त। यहाँ से आपका टोटल कंप्लीट हो गया। हम लोग इस कोल्ड चीजेल के बारे में सब डिटेल चर्चा कर लिए, ठीक। यहाँ से इसके बारे में हम लोग सारा जानकारी ले लिए, एक चीजेल के अंदर क्या क्या होता है, तो टोटल पार्ट्स के बारे में भी जान लिए। और ये आपका जो भी है दो प्रकार का होता है, हॉट चीजेल, हॉट चीजेल के लिए 60 डिग्री रखा जाता है, और कोल्ड चीजेल के 30 से 40 डिग्री रखा जाता है। अलग अलग टाइप्स के बारे में चर्चा कर लिए। यहाँ से अगर आप ढंग से वीडियो देख लिए तो एक क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा ढंग से देखिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर किया गया है, सब कंप्लीट टोटल मतलब क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे चिपिंग एंगल। चिपिंग एंगल कैसे बनता है, क्या होता है, तो इसके बाद वाला जो भी हम लोग चिपिंग एंगल देखते हैं, इसको साफ करते हैं, साफ करने के बाद आपको चिपिंग एंगल के बारे में बताते हैं। तो
तो आगे अब हम देखेंगे, जैसे कि अभी आप लोग देख लिए पूरा चीजें के बारे में हम लोग समझ लिए। अब आगे थोड़ा सा बात करेंगे चिपिंग पॉइंट, चिपिंग कैसे किया जाता है, चिपिंग एंगल कितना होता है, किस एंगल में चिपिंग करेंगे ताकि हमारा चीजेल जो है मेटल में धंसेगा नहीं, एक प्रॉपर वे में बढ़िया से सही ढंग से चिपिंग कर पाएगा। तो उसके लिए अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग चिपिंग एंगल होता है, अलग अलग झुकाव कोण होता है। उस चीज को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा इस फिगर को पहले देख लेते हैं, क्या इसका फिगर का कुछ ही है। इसी फिगर देख पा रहे हैं, फिगर ड्रॉ किए हैं, क्लियर फिगर, एक रफ फिगर बना है। ये आपका कटिंग टूल हो गया, ये सरफेस हो गया जो आप देख पा रहे हैं फिगर में। देखिए ये जो होता है ना, ये कटिंग टूल के पॉइंट के निचला फेस और सरफेस के बीच जो स्पेस बनता है इसको अवकाश कोण बोला जाता है। इसको कौन क्या बोला जाता है, इसको अवकाश कोण बोलते हैं, अवकाश कोण। इंग्लिश में इसको क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। उसके बाद आता है कि ये कटिंग टूल का जो बीचों बीच एक लाइन होता है, सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से निचली सरफेस के बीच का जो कोण बनता है इसको हम लोग झुकाव कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, झुकाव कोण, झुकाव कोण, इंग्लिश में इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल। उसके बाद आगे चलते हैं, ये कटिंग टूल का ऊपरी फेस और वर्टिकल लाइन के बीच जो कोण बनता है उसको रैक एंगल बोलते हैं, रैक कोण, इंग्लिश में रैक एंगल। ये इसका कुछ डिटेल। उसके बाद कटिंग टूल के निचली फेस, कटिंग टूल के ऊपरी फेस के जो बीच का एंगल बनता है इसको हम लोग पॉइंट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं, पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल। ये हो गया चिपिंग करने का सही तरीका है। कौन सा कोण बनता है, इसको, इस कोण को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और यहाँ पे कौन सा कोण बनता है। देखिए जब भी हम लोग चिपिंग करते हैं तो अवकाश कोण होना बहुत जरूरी है। अगर अवकाश कोण नहीं रहेगा तो चीजें जो है हमारा सरफेस से फिसल जाएगा, और फिसलेगा तो कटिंग नहीं करेगा। उसके लिए हमको अवकाश कोण देना जरूरी होगा। अवकाश कोण रहेगा तब आप चिपिंग कर पाएंगे। अगर अवकाश कोण बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मेटल में चीजें धंस जाएगा, और अवकाश कोण बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो आपका चीजें जो है इसमें फिसलन उत्पन्न करेगा। इसको सही ढंग से ध्यान में रख करके आपको करना है। ये जो होता है झुकाव कोण, जब अवकाश कोण ऊपर नीचे होता है तो इसमें भी चेंजिंग आता है, और ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे हार्ड मेटल के लिए पहले भी बताया आपको, हार्ड मेटल के लिए अधिक रखा जाता है और सॉफ्ट मेटल के लिए कम रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर अवकाश कोण बढ़ता है तो रेक एंगल क्या होता है, घटने लगता है। अगर अवकाश कोण बहुत कम होता है तो रेक कोण बढ़ने लगता है। जब रेक कोण बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारा जो कटिंग टूल का जो पॉइंट है मेटल में धंस जाएगा, वो चिपिंग नहीं कर पाएगा, और जो उसका पॉइंट है वो खराब हो जाएगा, माने कमजोर पड़ जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चीजेल कब फिसलन उत्पन्न होता है, तो अवकाश कोण कम रहेगा तो आपका चीजेल जो है, चीजेल में फिसलन उत्पन्न होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि चीजेल जो है मेटल में कब धंसने लगता है, तो वहां पे रेक कोण क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। जब रेक कोण बहुत कम होगा तो चीजेल जो है मेटल में धंसने लगेगा। ये आपका हो गया टोटल। इसका एक फिगर अलग से डिटेल डाल देंगे यहाँ पे, आपको देखने में बढ़िया रहेगा, देख करके समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग किस मेटल के लिए कितना झुकाव कोण होना चाहिए और कितना आपका पॉइंट एंगल होना चाहिए। जैसे आगे इधर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाई कार्बन स्टील का। हाई कार्बन स्टील जो होता है इसके लिए पॉइंट एंगल 65 डिग्री रखा जाता है, और झुकाव कोण जो होता है 39.5 डिग्री रखा जाता है। ये आपका पॉइंट एंगल होता है, जो देखिए यहाँ पे ये आपका पॉइंट एंगल है, और ये आपका झुकाव कोण है, यहाँ से यहाँ तक आपका झुकाव कोण है। इसको ध्यान में रखना, अगर हार्ड मेटल के लिए कर रहे हैं तो ये आपको करना जरूरी होगा, तब जाके आपका क्लियर वे में इसको आप चिपिंग कर पाएंगे, बढ़िया से सरफेस उत्पन्न कर पाएंगे। अन्यथा ये आपका चीजेल भी खराब हो सकता है और सरफेस भी खराब हो जाएगा। आगे देखते हैं कास्ट आयरन।
कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री रखा जाता है और झुकाव कोण 37 डिग्री रखा जाता है। उसके बाद आता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इसके लिए 55 डिग्री रखा जाता है और झुकाव कोण जो होता है 34.5 डिग्री रखा जाता है। उसके बाद आता है ब्रास। इसके लिए 50 डिग्री रखा जाता है और ये झुकाव कोण जो होता है 32 डिग्री रखा जाता है। देखिए ये आपको याद करके रखना होगा, अगर यहाँ से इधर उधर भी आप करेंगे तो सरफेस फिनिशिंग जो है आपका बढ़िया नहीं बन पाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे होता है कॉपर। इसके लिए 45 डिग्री होता है और ये झुकाव कोण जो होता है 29.5 डिग्री होता है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। इसके लिए 30 डिग्री रखा जाता है और ये आपका झुकाव कोण 22 डिग्री होता है। ये टोटल मेटल का हो गया। ठीक, कौन सा मेटल का कितना झुकाव कोण रखना है, कितना पॉइंट एंगल रखना है, उसके हिसाब से आपको रखना है। अगर इस तरह से आप नहीं रखते हैं कि स्टैंडर्ड दिया गया है कि इस वे में कर रहे हैं तो आपका चिपिंग जो है ढंग से होगा, बढ़िया से होगा, अन्यथा ये आपका सरफेस खराब हो सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे कास्ट आयरन के लिए हार्ड मेटल, जैसे ही हार्ड मेटल की तरफ जाएंगे उसके लिए आपका बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा और सॉफ्ट मेटल की तरफ आएंगे तो उसके लिए कम रखा जाएगा। जैसे कि देखिए एल्यूमिनियम के लिए पॉइंट एंगल 30 डिग्री है, झुकाव कोण 22 डिग्री है। अब वही हाई कार्बन स्टील के लिए 55 डिग्री है और 39.5 डिग्री है। यानी आपको दिमाग में रखना है कि जितना ही हार्ड मेटल होगा उसके लिए चिपिंग एंगल ज्यादा होगा, जितना ही सॉफ्ट मेटल होगा उसके लिए आपका चिपिंग एंगल कम रखा जाएगा। एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ जो निचली फेस के बीच कोण बनता है उसको अवकाश कोण बोलते हैं और ऊपरी फेस के वर्टिकल के बीच बनता है रे कोण बोलते हैं और कटिंग पॉइंट के सेंटर से निचली फेस के बीच में ये आपका झुकाव कोण होता है और ये ऊपरी फेस और निचली फेस के बीच जो होता है ये आपका पॉइंट एंगल बनता है, जिसको कटिंग एंगल भी या चिपिंग एंगल भी बोल सकते हैं। ये आपका टोटल हो गया चीजेल के बारे में कंप्लीट वीडियो। यहाँ से अगर बढ़िया से आप वीडियो को एनालाइज करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको छूटने वाला नहीं है, टोटल क्वेश्चन आपको यहीं से कवर हो जाएगा कंप्लीट एकदम। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर कीजिएगा। क्योंकि क्या यहाँ पे आगे जो भी एग्जाम आने वाले हैं, IIT का एग्जाम हो, बार का एग्जाम हो, NPCL यानी कोई भी IIT लेवल के कंपटीशन का एग्जाम हो, यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ से टोटल क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा अगर इस वीडियो को बढ़िया से देखते हैं, मतलब क्लियर करते हैं। तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले जो भी आपका नोटिफिकेशन है बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलेगा। ओके बाय, थैंक यू।